नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इसका लाभ मिल सके। देश में अब तक 15 करोड़ 89 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान 15 लाख से अधिक लोगों को लगे कोरोना के टीके। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने पलामू में रोजगार सेवक को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस समय जारी आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रखें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कोरोना संक्रमण को लेकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान श्री सोरेन ने कहा कि चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इसका लाभ मिल सके। मालूम हो कि इस योजना के दायरे में कोरोना महामारी नहीं आती है। कोविड से जिनकी मौत हुई है उनके आश्रितों को परिवार लाभ योजना से जोड़े जाने की योजना सरकार तैयार कर रही है। इसके तहत पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि विभाग संक्रमण से अलग हटकर योजनाओं को तैयार करने और उसके क्रियान्वयन को लेकर कार्य योजना बनाए। कोविड से प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ व्यवस्था को गति देना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना सिर्फ महामारी नहीं है, बल्कि यह लोगों को भावनात्मक और आर्थिक चोट भी दे रहा है। ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित लोगों को कैसे उबारा जाए, इस पर सरकार का विशेष जोर है। उन्होंने विभागीय प्रधानों से ग्रामीण इलाकों में कोरोना से संक्रमितों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा है। इधर देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का लगभग 17% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 34,47,000 से अधिक हो गई है। कल देश में संक्रमण के 3,57,000 से अधिक नए मामलों का पता चला है। इसके साथ ही कोविड के ठीक होने की दर कम होकर 81.91% हो गई है। वहीं देश में अब तक 1 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमण काफी बढ़ गया है। देश में संक्रमण के 75% से अधिक मामले इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से है। कल देश में कोविड से 3,449 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर अब तक 2,22,000 से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। देश में अब तक 29 करोड़ 33 लाख कोविड नमूनों की जांच भी की जा चुकी है। वहीं कल 16,63,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। देश भर के 506 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की व्यवस्था है। वहीं देश में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान निरंतर तेज हो रहा है और अब तक 15 करोड़ 89 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 15 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत के 108 दिनों में 13 करोड़ लोगों को पहला टीका लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ 2 करोड़ 90 लाख के आसपास के लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान में 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को 1 मई से टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। अभी तक 4 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान इस आयु वर्ग के 2,15,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। इस आयु वर्ग के लोग cowin.gov.in और आरोग्य सेतु ऐप पर टीकाकरण अभियान में शामिल होने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 16 करोड़ 69 लाख कोविड के टीके मुफ्त उपलब्ध कराए हैं, जिनमें से 15 करोड़ 94 लाख टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 75 लाख से अधिक टीके विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं। वहीं मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48,41,000 टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस समय सबसे ज्यादा 12,78,000 टीके उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। वहीं बिहार के पास 7,57,000 टीके उपलब्ध हैं।
राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कोरोना संक्रमण के फैलाव से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आज गुमला के जिले के वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। गुमला जिले के लिए 20 सूत्री के प्रभारी मंत्री के रूप में श्री उरांव ने संक्रमण पर अंकुश और मरीजों के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि अभी वैक्सीन की आपूर्ति झारखंड को नहीं हो पाई है। वैक्सीन निर्माता कंपनियों के 15 मई के बाद वैक्सीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इसके बाद 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं के लिए भी निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले तृतीय एवं अंतिम वर्ष के छात्रों से भी सहयोग लिया जा सकता है और फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह ही मीडिया कर्मियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिले के अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति जिस तेजी से बढ़ रही है, उसके लिहाज से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में संक्रमितों को ऑक्सीजन की कोई कमी न हो, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके उपरांत धनबाद और जमशेदपुर में भी शुरू किया जाएगा। वाहनों में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संजीवनी वाहन 24 घंटे ऑपरेशन मोड में रहेंगे। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से आए दिन अस्पतालों में खत्म हो जाने से अफरा तफरी मचती रही है, आज हम लोगों ने एक संजीवनी वाहन बंद करने का निर्णय लिया है। संजीवनी वाहन में अभी पहले चरण में हम रांची से शुरू कर रहे हैं। इन ट्रकों में ऑक्सीजन लगे रहेंगे और जिस हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी आएगी, तत्काल ये ट्रक वहां रश करेंगे और उस अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराएगी। धनबाद में भी यह संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया जाएगा, जहां 24 घंटा 24/7 ये ट्रकों में ऑक्सीजन लगे रहेंगे। ड्राइवर इनके हमेशा उसमें डिपोटेड रहेंगे। रात के 12 बजे हो या 1 बजे हो या दिन के 2 बजे हो, कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये सुनिश्चित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इधर पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 मई को सर्वाधिक 228 कोरोना से संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं पिछले एक सप्ताह में कुल 1045 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसमें 68 मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौटे हैं। जिले में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाया गया है। प्रतिदिन 1000 से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट जांच शामिल है। यह जांच जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इधर रामगढ़ में कल 544 कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें 7 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों से कोरोना के इलाज में सहयोग करने की अपील की गई है। उपायुक्त संदीप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 1841 कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में इलाजरत हैं। इन मरीजों के समुचित इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सहिया के माध्यम से उनके घर जाकर मेडिकल किट, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि मुहैया कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण और उससे बचाव एवं इस महामारी से संक्रमित मरीजों की जानकारी साझा करते हुए जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 1841 कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में निवासरत हैं। इन मरीजों के समुचित इलाज को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सहिया के माध्यम से मरीजों के घर घर जाकर उन्हें मेडिकल किट, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 5816 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 3905 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं तथा 50 कोरोना संक्रमित मरीजों को उच्चतम इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती किया गया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मंजूनाथ भजंत्री को एक बार फिर देवघर का उपायुक्त बनाया गया है। वहीं नैन्सी सहाय को पशुपालन निदेशक बनाया गया है। इस संबंध में झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जैसा कि आपको मालूम हो कि चुनाव आयोग के आदेश पर देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को उनके पद से हटाया गया था। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना नैन्सी सहाय की देखरेख में कराई गई थी। सरकार के अवर सचिव अरुण कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार नैन्सी सहाय निदेशक स्वच्छ भारत मिशन के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। लोहरदगा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण के काम में तेजी लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। डीसी दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि कोविड का वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण के काम में तेजी लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में उत्पन्न भ्रांतियों को दूर किए जाने और अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि कोविड का वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन के बाद शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। वहीं लोहरदगा जिला में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बैठक कर निर्णय लिया कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए और लोगों के मन में जो भी भ्रांतियां हैं उसे दूर किया जाए। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के कोरीडीह गांव के समीप आज हुए सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार और मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। मृतक दोनों स्थानीय हैं। इधर पलामू जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने छतरपुर प्रखंड के रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त अब्दुल रहमान पर रोजगार गारंटी अधिनियम के फॉर्म पर हस्ताक्षर के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। एसीबी के डीएसपी करुणानंद राम ने बताया कि रोजगार सेवक के गिरफ्तार करने के साथ ही मेदिनी नगर इकाई द्वारा इस वर्ष का छठ ट्रैप केस को पूरा कर लिया गया है। क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस समय जारी आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित करने का फैसला किया गया है। यह फैसला आईपीएल की कार्यकारी परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपात बैठक में सर्वसम्मति से किया गया है। एक वक्तव्य में आईपीएल ने कहा कि यह फैसला खिलाड़ियों समेत सभी पक्षों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। देश में कोविड की दूसरी लहर के बाद आईपीएल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर काफी आलोचनाएं हो रही थी। और अब सुनते हैं संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले में आज भीषण दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि घटना हरिहरगंज थाना क्षेत्र के कौआ खो के रजवार मोड़ पर हुई है। इधर दुमका जिले में प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। आज भी 2 बजे के बाद जिले में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं दुमका में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीनेशन और सैंपल टेस्टिंग संबंधी समीक्षा बैठक की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इसका लाभ मिल सके। देश में अब तक 15 करोड़ 89 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान 15 लाख से अधिक लोगों को लगे कोरोना के टीके। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने पलामू में रोजगार सेवक को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस समय जारी आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।